ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे। जो हमारी पार्लियामानी हैसियत होगी अपनी आवाज़ वहाँ पर हम बयान करेंगे। हम किसी भी पार्टी के साथ कोई इत्तेहादी नहीं है। इसीलिए मैं मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आएँ और हम मिलकर अपोजिशन में बैठें। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत में शामिल होने से साफ इनकार। नवाज शरीफ को भी अपोजिशन में शामिल होने की दावत दे दी। कहा हुकूमती इत्तेहाद में शामिल नहीं हैं। वज़ारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ को वोट नहीं देंगे। इंतख़ाबात के नताइज पर अदम एतमाद। बोले मौजूदा इंतख़ाबात ने 2018 के नताइज का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो चुकी है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। नई हुकूमत नया दौर, पुराने चेहरे। नून लीग ने हुकूमत बनाने की फुल तैयारी कर ली। काबीना का इब्तिदाई हुजम 25 अरकान पर मुश्तमिल होगा। 17 नशिस्तों वाली MQM के खालिद मकबूल, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल की गाड़ी पर झंडा लग सकता है। 2 नशिस्तों वाली इस्तेकाम पार्टी को भी काबीना में हिस्सा मिलेगा। किंग पार्टी के इसहाक डार, रियाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल को अहम कलमदान मिलेंगे। मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्त की अहम ज़रूरत। नून लीग पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक। हुकूमत साजी से मुतालिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कमेटियों का पहला इजलास। मुश्तरका एलामी के मुताबिक दोनों जमातों के नुमाइंदगान ने अपनी तजावीज़ पेश की। आज एक और सेशन होगा जिसमें नून लीग के दीगर सूबों के नुमाइंदगान भी शरीक होंगे। हम ख्याल जमातों से मुशावरत के बाद मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। पीपल्स पार्टी का सदर, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के लिए अपना उम्मीदवार लाने का फैसला। पीपी ज़राए के नून लीग की जानिब से ओहदों की पेशकश की तरदीद कर दी। साफ कह दिया कि ओहदे तलब नहीं करेंगे, अपना सदर मुंतखब कराने की सलाहियत रखते हैं। सदर के लिए आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन सेनेट के लिए शेरी रहमान और सलीम आनीवाला के नामों पर गौर। स्पीकर के लिए यूसुफ रसा किलानी, खुर्शीद शाह, राजा परवेज अशरफ मुतवक्के उम्मीदवार। नौमुंतखब अरकान असम्बली का पहला इजलास 28 से 29 फरवरी को हो सकता है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि सदर इलेक्शन के 21 के बाद असम्बली इजलास बुला सकते हैं। मौलाना की नाराज़गी पर तबसरा करते हुए बोले फजलुर रहमान मंझे हुए सियासतदान हैं। उन्होंने पार्लियामान में बैठने की बात की। इस वक्त मुल्क को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। मौशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे। दरमियानी लोगों के जरिए मैं ये राब्ते पार्टी के जो हमारी अवेलेबल क़यादत थी, अलीमा खान साहिबा, शहरियार अफरीदी साहब, शानदाना गुलजार साहिबा, हम रात को कोई बैठे, इस पर हमने डिस्कशन की। पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय PTI है। आसिफ अली जरदारी ने PTI से राब्ता करके हुकूमत साजी का इंदिया दिया। शेर अफजल मरवत का दावा, कहा कि बानी PTI से मुलाकात करके सूरत हाल से आगाह करूँगा। बानी PTI का दो टोक मौक़िफ़ है कि मैंडेट चोरी करने वालों से ताउन नहीं करेंगे। PTI को मौक़िफ़ देना है तो किसी संजीदा शख्स से दिलवाए। शेर अफजल खान मरवत को संजीदा शख्स नहीं समझते। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल, कहा कि शेर अफजल कॉमेडी शो तो कर सकते हैं, संजीदा सियासतदान नहीं बन सकते। पंजाब असम्बली के मज़ीद 6 अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल। नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज से मुलाकात में अरकान ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। इन अरकान में ननकाना से सुल्तान बाजवा, लोधरा से शाजिया तरीन, डेरा गाजी खान से महमूद कादिर लगारी और हनीफ पताफी, चिन्योट से तैमूर लाली और लिया से अली असगर शामिल हैं। नौमुंतखब अरकान को कायद नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मरियम नवाज का कहना था माजी की तबाही से अवाम को निजात दिलाकर खुशहाल मुस्तकबिल से हमकिनार करेंगे। स्वाति MPA PS 88 ब्रैकेट के निशान पर इंतखाबात जीता। इस हल्के की तरक्की के लिए, इस हल्के की खुशहाली के लिए गैर मशरूत तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने का ऐलान करता हूँ। तहरीक इंसाफ सिंध को झटका, नौमुंतखब रुकन सिंध असम्बली की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। बलीर PS 88 से PTI की हिमायत याफ्ता ज़ात उम्मीदवार एजाज स्वाति ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली।
अपने वीडियो बयान में कहा कि हल्के के अवाम दोस्तों और तरक्की की खुशहाली के लिए पीपल्स पार्टी में गैर मशरूत शमूलियत अख्तियार कर रहा हूँ। उनकी शमूलियत से सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 86 हो गई। आज़ाद रुकन मुमताज़ चाकरानी पहले ही पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी की GDA के सरबरा हुरो के रूहानी पेशवा पीर पगारा से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हमारा एहतजाज किसी इदारे के खिलाफ नहीं, इलेक्शन बेचने जाने पर है। पीर सबहतुल्ला शाह की गुफ्तगू। कहा इंतखाबी नताइज पीपल्स पार्टी ने खरीदे। पाक फौज पाकिस्तान की हिफाजत की जामिन है। हुर अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। निगरान हुकूमत के दौर में गैस की कीमतों में दूसरा बड़ा इजाफा। कीमत 67% बढ़ाने का फैसला। 300 रुपये फी MMBTU इजाफा कर दिया गया। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने ECC इजलास में कीमतों में इजाफे की समरी की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना की हतमी मंजूरी के बाद गैस कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 फरवरी 2024 से होगा। कारखानों को सस्ती गैस देने की पॉलिसी ख़त्म कर दी गई। मुसाबकती कमीशन को खाद की कीमतों में हालिया इजाफे की तहकीकात करने का हुक्म। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए सरगर्म। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और JUI से मुज़ाकरात होंगे। ज़राए का कहना है सनाउल्लाह ज़हरी वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। नून लीग ने भी सर जोड़ लिए। सूबाई सदर शेख जाफर मंदुखेल की क़यादत में इजलास। जाम कमाल का कहना था कोशिश है आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल हों। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी में इत्तेहाद का इम्कान खत्म। जमात इस्लामी ने सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर इत्तेहाद से मुआसरत कर ली। बहुत सी गुफ्तगू में लियाकत बलोच बोले कि तहरीक इंसाफ से मुल्की सतह पर इत्तेहाद का मुतालबा किया था। मुल्कीर धांधली के खिलाफ मौक़िफ़ एक है तो इत्तेहाद भी मुल्कीर होना चाहिए। चंद सीटों को महफूज बनाने के लिए एक सूबे में इत्तेहाद नहीं कर सकते। PTI का मजलिस वहदत मुस्लिमीन के जरिए मखसूस नशिस्तें हासिल करने का प्लान फेल। अल-हक के बावजूद PTI को मखसूस सीटें नहीं मिल सकती। ज़राए इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक MWM ने ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फ़हरिस्त जमा नहीं करवाई। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 के तहत तरजीही फ़हरिस्त जमा कागज़ात नामज़दगी की आखिरी तारीख तक जमा कराई जा सकती है। तारीख गुजरने के बाद तरजीही फ़हरिस्त में तब्दीली या इजाफा मुमकिन नहीं। आम इंतखाबात में वोटर टर्नआउट 47.6% रहा। फाफिन ने राइज़ रिपोर्ट जारी कर दी। इलेक्शन 2018 में ये शरह 52.1% थी। सबसे ज़्यादा टर्नआउट थरपारकर में 17.9% रहा, जबकि सबसे कम टर्नआउट जनूबी वज़ीरिस्तान में 16.3% रहा। रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी हल्के में ख़वातीन का टर्नआउट 10% से कम नहीं था। ग्रुप में रहें तो मैंने चॉइसा को बताया कि मैं अपनी जमात के साथ और अपने दोस्तों के साथ मुशावरत करके इंशाल्लाह तो बहुत जल्द जो है वो चॉइस साहब के साथ दोबारा मुलाकात करूंगा। मैं समझता हूं कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि एक इत्तेहाद और मुत्तहिद होकर सबको आगे चलना चाहिए। मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है। मुल्क की जो खिदमत कर सकते हैं मिलकर करेंगे। चौधरी शुजात की एजाजुल हक के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह बोले सबको मुत्तहिद होकर चलना है। पाकिस्तान के मफाद का सोचेंगे तो कामयाब होंगे। किसी से कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं। मुशावरत के बाद चौधरी शुजात से दोबारा मुलाकात करूँगा। ANP और GDA का इंतखाबी नेताइश की मुबैना तब्दीली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा का ऐलान। एमिल वली खान कहते हैं कि पेशावर में एहतजाजी तहरीक का आगाज़ 20 फरवरी को स्वाबी से किया जाएगा। एहतजाज में मरकजी और सूबाई रहनुमा और कारकुनान शरीक होंगे। 23 फरवरी को 4 सदम में मुजाहरा होगा। GDA का जुम्मे को हैदराबाद में मुजाहरे का ऐलान। शहर का अमन पाकिस्तान का अमन है। यहाँ की तामीर और तरक्की पाकिस्तान की तामीर और तरक्की है। पाकिस्तान की जान मिनी पाकिस्तान में। और आज हमने इंशाअल्लाह ताला नफरतों का, तसादुम का, लड़ाई का, बदअमनी का सारा रास्ता आज बंद कर दिया इंशाअल्लाह ताला।
आज ANP के साथ खड़े हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान का है। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की शाहिद सैयद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लड़ाई और बदअमनी का रास्ता आज बंद कर दिया गया। कराची की तामीर और तरक्की के लिए मिलकर किरदार अदा करेंगे। सदर ANP सिंध का कहना था, 18वीं तरमीम में अभी तक इख्तियारात निचली सतह तक नहीं पहुँचे। सबसे पहले इस शहर का अमन ज़रूरी है। पाक बहरिया की 6ठी हंगोर क्लास आबदोज की तैयारी। कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में तकरीब सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक आबदोज जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और हथियारों से लेस होंगे। कौमी जहाज आबदोज साजी की सनत को तक़वियत देना नेवल हेडक्वार्टर्स की अव्वलीन तरजीह है। नेवल चीफ ने चाइना शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंटरनेशनल कंपनी का शुक्रिया अदा किया। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मालूम ही नहीं कि उनकी आईनी हैसियत क्या है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस तैनाती केस में रिमार्क्स। अदालत में दौरान समाअत मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे का तस्करा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि भारत ने तो कश्मीर को हड़प कर लिया। कश्मीर और GB का जो हिस्सा हमारे पास है वहाँ रेफरेंडम करवा लें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई हैसियत देकर आईनी धारे में लाना चाहते हैं, लेकिन आलमी कन्वेंशनर रुकावट है। रेफरेंडम अक़वाम मुत्तहिदा ही करवा सकती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। इजलास में जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। इजलास कल दिन 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। हब में दो सियासी जमातों के दरमियान झगड़े के बाद कशीदगी बरकरार। जाँ बाहक अफराद की तादाद 2 हो गई। दो तरफा फायरिंग में जख्मी 13 अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज। इलेक्शन कमीशन का PB21 पर दोबारा गिनती रोकने का हुक्म। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक झगड़ा हल्के में दोबारा गिनती के मामले पर शुरू हुआ। 2 ग्रुपों की फायरिंग से इलाका मैदान जंग बन गया। गज़ा में इसराइली फौज की रफा पर फिजाई हमले में आंख बरसाती। मंबारी में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 8000 से ज़्यादा अफराद लापता हैं। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका को इसराइल की फौजी इमदाद कम करने की सिफारिश कर दी। 131 दिनों के दौरान शहदा की तादाद 28,576 हो गई। 68,000 से ज़ायद जख्मी। लापता अफराद की तादाद भी 8,000 से तजावुज़ कर गई। शहदा, जख्मी और लापता अफराद में ज़्यादा तादाद बच्चों की है। भारत में मोदी सरकार के खिलाफ हजारों किसानों का दहली चलो मार्च। दारुल हुकूमत नई दिल्ली मुकम्मल सील। दाखिली खारजी रास्ते मैदान जंग बन गए। मार्च करते किसानों पर ड्रोन हमले, शैलिंग और लाठी चार्ज। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर हजारों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ मौजूद। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए सड़कें खोद डाली। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। मुतादिद किसान एहलकार जख्मी। और PSL नवे सीजन का ऑफिशियल तराना जारी। PCB की जानिब से एंथम खुल के खेल में अली जफर के साथ गुलकारा एमा बेग ने आवाज़ का जादू जगाया है। पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन के मैचेस 17 फरवरी से 4 शहरों कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।